नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति पर विचार ही शुरू हुआ कि सियासत गर्म आ गई। कांग्रेस, सपा तो छोड़िए, कुछ हिंदू संगठन, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी आपत्ति दर्ज करा दी है। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा है। राकेश सिन्हा जो राज्यसभा में मेंबर हैं, उन्होंने प्राइवेट बिल पेश कर दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और ऐसी संभावना है कि 6 अगस्त को इस पर चर्चा होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है विरोध, जबकि ये माना जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्र के हित में है। जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए ताकि विकास की रफ्तार ठीक तरीके से चल सके। और फिर जब अभी विचार ही हो रहा है, तभी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कितने सही हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है कांग्रेस से तुफैल अहमद, बहुत युवा है, अच्छे तरीके से बात करते हैं। और हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से दिवाकर मिश्र जी। दिवाकर जी भी बहुत अच्छे संजीदगी व्यक्ति हैं। मैं दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिवाकर जी, जनसंख्या नियंत्रण नीति का जो है प्रस्ताव आया और उसका विरोध कुछ हिंदू संगठनों, यहाँ तक कि विहिप ने भी विरोध कर दिया है उसके कुछ प्रावधानों पर। क्या कहना है आपको? देखिए, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जी, उन्होंने जनसंख्या घटाने और बढ़ाने दोनों का उपक्रम किया। किसी भी राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार या प्रांत की आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है और जनसंख्या को बढ़ाने का उपक्रम किया जाता है। जैसे अभी मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि चीन में जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी, लेकिन अब उसके उलट चीन ने कहा कि अब हम जनसंख्या को बढ़ाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या बढ़ाने की बात अनेक राष्ट्रों ने की, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या प्रभावित हो गई थी और राष्ट्रों ने ये सोचा कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 1939 और 45 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अनेक राष्ट्रों की जनसंख्या कम हो गई। तो आज जब हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ हो गई है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह विश्व में 3 राष्ट्रों की जनसंख्या उनसे अधिक है। जैसे चीन की ज्यादा है, अमेरिका की और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 27 करोड़ पर है, अमेरिका 33 करोड़ पर है और चीन की तो जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश में आज आवश्यकता महसूस की गई कि हम अपने प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करें। इसलिए सरकार ने ऐसा उपाय किया है। अब सरकार ने 19 तारीख तक का टाइम भी दिया है कि आप अपने विचार दीजिए। तो सरकार ने स्वयं ये कहा है कि सभी लोग अपने सुझाव जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में दें। तो स्वाभाविक तौर से
कोई इसके पक्ष में अपनी बात रखेगा, कोई विपक्ष में रखेगा, और उसका समाधान सरकार के द्वारा निकाला जाए। नहीं, मेरा ये कहने हमारा इस संबंध में नहीं, मेरा कहने का मतलब है, प्रारंभिक वक्तव्य है। हाँ नहीं, ये बात सही है। मेरा आपसे केवल एक सवाल ये है कि इस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी आपत्ति की है उसके एक प्रावधान पर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो या जमायते इस्लामी हो, कोई भी संगठन हो, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। और जब सरकार ने खुले मन से ये कहा है कि 19 जुलाई तक आप अपना सुझाव दीजिए, हम एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं आपके सामने। नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है आपसे कि विहिप ने जो बात ये कही है कि एक बच्चे का नियम जो है लागू न किया जाए, इसको हटा दिया जाए, आप इससे सहमत हैं? देखिए, सहमत और असहमत की बात अभी 19 तारीख तक मैं नहीं कह सकता हूं। अच्छा, सरकार ने 19 तारीख तक का समय सभी लोगों को दिया है, ठीक बात। तो हम इंतजार करेंगे चलिए, इसका क्या सुझाव आता है। दूसरा नहीं, वो और तो उस पर- अच्छा, एक सवाल और, विहिप ने तो अपना दे दिया है, आपत्ति भी दर्ज करा दी है, विधि आयोग को लिख करके भी दे दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप एक बात कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी लगी कि कभी जो है पॉपुलेशन को घटाने की बात होती है, कभी पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात होती है। तो जैसे अपने देश में नंबर 1 पे असम और दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर जनसंख्या को घटाने की बात हो रही। क्या आपको लगता है कि अपने देश में कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, इसके बारे में प्रदेश स्वयं निर्णय कर रही है और अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार वह अगर ऐसा अनुभव करेंगे कि उनके प्रदेश में जनसंख्या कम है, नहीं, तो आपके हिसाब से कोई करेंगे नहीं, आपके हिसाब से कोई ऐसा प्रदेश है अपने देश में जहाँ पर जनसंख्या बढ़नी चाहिए? देखिए, अभी तो हटाने की बात ज्यादा आ रही है। अच्छा, बढ़ाने वाले विचार अभी आए नहीं है। चलिए, ठीक। लेकिन मेरा कहना ये है कि सभी प्रदेशों को करना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी विचार कर रहे हैं। चलिए, मैं मान गया। हमारे प्रदेश की जो ठीक बात है, भौगोलिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, ठीक बात, उसके अनुसार हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, मैं आपकी बात मान गया। नियंत्रण कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आपने सुना दिवाकर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण की और यहाँ पर होना चाहिए, और इस तरीके से जो विचार आए हैं और उसमें 19 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद देखा जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो बात तो ठीक ही कह रही है कि भाई ठीक है, विचार आ रहे हैं, सुझाव आप दे दीजिए, 19 तक कोई होगा संशोधन तो कर दिया जाएगा। तो इसमें विवाद की स्थिति कहाँ है? डॉक्टर साहब, देखिए, विवाद की स्थिति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना हो रही है। लेकिन इसमें एक आपको कारण बताना चाहता हूं, विवाद क्यों पैदा होगा और ये विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं। देखिए, 4 साल के शासन में बीजेपी को जनसंख्या नियंत्रण पर याद नहीं आई। जब लगातार योगी सरकार का ग्राफ जब नीचे गिरने लगा, तो जब चुनाव करीब आ गए तो देखिए, नीति और नियत दोनों में बीजेपी का फर्क है। जब चुनाव करीब आ गए तो उनको जनसंख्या नीति समझ में आई। क्या 4 साल पहले 2018 से जब इन्होंने योगी जी ने कहा कि हम 2018 से लागू करना चाहते थे, तो इस 4 साल में आपने देर क्यों करी? अभी इतने बड़े त्रिपक्षीय चुनाव हो गए, क्या उसमें आप लागू नहीं कर सकते थे? और देखिए, उसमें सबसे बड़ी एक कमी बहुत भी है। एक बच्चे में आपने लिंग भेद किया। मैं तो कहता हूं कि अगर करिए तो इसका स्वागत है, और सभी 10 स्वागत करेंगे, सभी धर्म स्वागत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और सभी धर्मों को, जातियों को विश्वास में लेकर आगे बढ़िए। और जब चुनाव करीब आ गया है, तब आपको जनसंख्या घटाने की नीति पर आपने कम करना शुरू किया। अभी आप देखिए, आपने कहा विश्व हिंदू परिषद, इनके तमाम नेता यह बयान देते रहे हैं कि 20 बच्चे पैदा करिए,
15 बच्चे पैदा करिए, जनसंख्या बढ़ाइए, तब ये लोग परोक्ष रूप से उन लोगों को पीछे से मदद करते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनकी सहमति बताते हैं। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो विस्फोटक स्थिति पर खड़ी है। जो योजनाएं आ रही हैं वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। आम जनता को तक वो योजनाएं पहुंच भी नहीं पा रही, जिसका कारण बढ़ती जनसंख्या है। लेकिन इसके पीछे देखिए, कहीं ना कहीं जो भी सरकारें रही हैं, अशिक्षा बहुत बड़ी कारण रही है। आप देखिए, ये लाए कि इन्होंने कहा कि जो नीति हम ला रहे हैं वो गरीब वर्ग के नीचे, मेरा कहना है कि लाइए तो आप आम जनता के लाइए, जो मध्यम वर्ग है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बेटा या बेटी किसी के भी हो, एक अगर बच्चा है तो उस नीति को लागू करना चाहिए। हमारे हिसाब से इस देश के अंदर अभी एक बच्चा या 2 बच्चे की नीति इतनी कठोरता से आप लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक बात, और उस टाइम लागू नहीं कर सकते हैं जब चुनाव करीब आ गए हैं। लोग आपकी नीयत और नीति को दोनों को देख रहे हैं। एक मिनट दिवाकर जी, ये सवाल तो कई लोग उठा रहे हैं कि जब चुनाव आ गया और कुछ महीनों बाद सारी प्रक्रिया शुरू होनी है, तब आप ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। अगर आपको लाना था तो पहले ले आते, जैसे वो कह रहे हैं कि 2018 में ये कहा गया था कि हम ले आते। सवाल केवल ये उठ रहा है कि इन लोगों को भी है कि आप ठीक है जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, ठीक बात है, लेकिन आपने जो चुनाव का वक्त बनाया तो आपकी नीयत पर संदेह इनको हो रहा है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। साहब, हमारे मित्र 2018 की बात कर रहे हैं। अगर हम 2018 में लाते तो ये कहते कि अब लोकसभा चुनाव के लिए ला रहे हैं, और अगर 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद में लाते तो ये कहते कि अब जिला पंचायत के लिए ला रहे हैं। तो हमारा देश तो लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ पर निर्वाचन एक पर्व है, और भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन को एक पर्व की तरह मानती है, और जो योजनाएं हैं और विकास है उनको लगातार करती रहती है। इसीलिए जनता जनार्दन ने 2014 में लोकसभा चुनाव में हमें प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद 2017 में विधानसभा में दिया। बीच में जब स्थानीय निकाय के शहरी चुनाव हुए यानी नगर निगम के, तो नगर निगम में हमको दिया। और जब जिला पंचायत यानी ग्रामीण अंचल के चुनाव हुए तो ग्रामीण अंचल में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। अभी ताजा जो ब्लॉक के चुनाव हुए हैं उसमें भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने देखा किस तरह गुंडागर्दी से आपने सत्ता और ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और जिला पंचायत अध्यक्ष तक आपने कब्जा किया। वो पूरा देश देखा है और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार और आपका गुंडा राज देखा है। आप ये बताइए, पूरे जिला पंचायत से लेकर प्रधानी तक आप बुरी तरह चुनाव हारे हैं। जी मेरे भाई, सुनना सीखो। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। पर्चा नहीं दिया है आपने, गुंडागर्दी से ब्लॉक और जिला पंचायत का चुनाव जीता है। आप लोग सुनते नहीं हो, और जब सुनते नहीं हो तो जनता आपकी नहीं सुनती है। तभी तो न 3 में हो न 13 में हो। अरे भैया, तुम भी कभी समय 9-13 में नहीं थे। तुम कभी एक समय आप भी दो सीट पे थे और आपको तो वोट भी नहीं मिलते थे। समय बलवान होता है दिवाकर जी, समय बलवान होता है। आपकी पार्टी की स्थिति यही थी कि आपके 2 सीटें हासिल नहीं होती थी पूरे देश के अंदर। धैर्य के साथ सुनिए। मैं धैर्य के साथ सुन रहा हूं। तो मैं इस तरह से हर एक बात में उंगली नहीं उठाता था। जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन धैर्य के साथ मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो 1977 में तो आपने जनसंख्या नीति का विरोध किया था। अब आप मेरी बात को सुनिए कि नीति और नियत के बारे में मैंने बता दिया। तो हम लोग प्रतिदिन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम रोज भारत माँ का पूजन करते हैं।
कराके वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम अपने कर में ईश्वर का वास मानते हैं, हम जनता जनार्दन में ईश्वर का वास मानते तभी हैं। महिलाओं की साड़ियां खींची जा रही हैं, लड़कियों के रात में लाशें जलवा देते हो आप लोग। यही आप लोग का कर्म है, यही आप लोग की नीति है कि रात में एक जिसके साथ बलात्कार हुआ उसकी आपकी योगी सरकार में उसकी लाश जला दी जाती है। जब ब्लॉक अध्यक्ष जमा करने जाती है तो उस महिला की साड़ी का चीरहरण होता है। यही आपकी नीति और नियत है। दिवाकर जी, आप अपनी नीति नियत का इतना ढिंढोरा मत पीटिए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपकी नीति और नियत को जान चुकी है। नहीं दिया, इसलिए विरोध के लिए विरोध मत करिए, चलिए, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरे मुद्दा ही मुद्दा है। आज पूरे देश को महंगाई में झोंक दिया है। खुद आप जो है 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो, किसान 95 रुपए में डीजल खरीद रहा है, 1000 में सिलेंडर बना दिया है। ये आपकी उपलब्धि है। एक मिनट, प्रति मिनट एक मिनट की सेवा के लिए पैदा चलिए, पूरा देश देख रहा है। सेवा करते करते 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। चलिए, एक मिनट, तो फाइल एक बताइए कि जब आपने भी एक मिनट दिवाकर जी, एक मिनट तुफैल जी, आपने भी परिवार नियोजन लागू किया जी, और उसमें ऐसी आपने अति कर दी जी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपको सत्ता तक से बाहर होना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ रहा है, उस पर विचार हो रहा है, उसमें नियम है कि 2 बच्चे जिनके हैं तो उनको सारी सुविधाएं दी। उसके बाद अगर बच्चे होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उसके बाद जो है उनकी सुविधाएं छीनी जाएंगी, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जनप्रतिनिधि में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। माने ये प्रावधान है। तो जब एक अच्छी व्यवस्था आ रही है तो चाहिए तो आपको भी कि आप भी उसमें खुल करके साथ दीजिए। खाली इसलिए कि भाई वो चुनाव आ रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। मान लीजिए एक बात ये भी मान लेते हैं कि चुनाव आ रहा है, लेकिन अगर चुनाव आ भी रहे हैं तो अगर एक अच्छा कानून या अच्छी नीति लागू होने जा रही है तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, और आप भी यही चाहते थे। देखिए, बिल्कुल स्वागत, हर अच्छे काम का स्वागत होना चाहिए जी। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज है कि जब मैंने पहले कहा था नीति और नियत आपकी साफ नहीं है। ये आप देख लीजिएगा 2 महीने बाद ये पूरा इशू जो पूरा मुद्दा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर चला जाएगा। अभी इन्हीं के भाजपा के नेता हिंदू मुसलमान इसी जनसंख्या नीति पर हिंदू मुसलमान करेंगे, इसीलिए ये लाया जा रहा है। इनका मकसद जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। इनका मकसद है इस चुनाव को फिर वही धार्मिक ध्रुवीकरण में डालना, और उनका दूसरा मुद्दा लाके जनसंख्या नीति के तहत ये इनके नेता भी आगे आएंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेता आगे आएंगे, RSS के नेता आगे आएंगे, भाजपा के प्रवक्ता भी आगे आएंगे। लेकिन देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरा खुद का एक बेटा है। देखिए, जितने हमारे मुस्लिम परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम मैंने अपने परिवार में देखता हूं कि 1 या 2 बच्चे हैं। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। आज के दौर में 2 बच्चों को पढ़ाना, 1 बच्चे को पढ़ाना बहुत बड़ी और बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन हम कहते हैं कि इसके लिए पहले एक अलग जगानी चाहिए, समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहिए, और जो भी सरकारें आई उनको कम से कम शुरुआत में इसको इंप्लीमेंट में लाना चाहिए। आपका जब विदाई का समय शुरू हो गया है तब आप इसको इंप्लीमेंट में लाने चाह रहे हैं। तो फिर एक मिनट, आपने ये बात भी कही, लेकिन आपके ही धर्म गुरु इस पर एतराज जताते हैं, कहते हो तो अल्लाह की देन है और इसमें कहीं कुछ नहीं, इसमें किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इससे तो स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। देखिए, मैंने अभी क्या कहा जी कि सबसे पहले हमें समाज में एक जागरूकता लानी होगी। जागरूकता का मतलब है सभी धर्मों को विश्वास में लेके इसकी जो जनसंख्या है, जो बढ़ती जनसंख्या है, जो विस्फोटक जनसंख्या है, उसके बारे में हमें जागरूक करना होगा और ये बताना होगा कि इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। लेकिन जब जनता ये देख रही है कि 2022 के चुनाव करीब आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को नेशनल स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। एक मिनट हो गया। दिवाकर जी, ये जो इनके सवाल हैं, इनका सीधा सीधा कहना है, बार बार एक ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना की आपदा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया
कि जनसंख्या नियंत्रण, और उस मुद्दे पे आपने बहस शुरू करा दी। तो जो असली मुद्दे हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ने, ये सब एक किनारे हो गए। तो ये आपने जानबूझ करके किया, और ऐसी अभी कोई परिस्थिति नहीं थी कि जिससे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन फाउंडेशन ये कहती है कि प्रजनन संख्या जो है वो घटी है हमारे देश में, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है, और हिंदू महासभा खुद कह रही है कि अगर आपको लाना ही है तो पूरे देश में एक से लाइए। आप ये उत्तर प्रदेश फिर असम, तो ये क्यों ला रहे हैं? इन लोगों की जो शंका है वो सिर्फ यही है कि आप जो है मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि जो जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव हुए हैं, जो जिस तरीके से आप लोगों की संख्या गड़बड़ा गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने ये एक नया मुद्दा उठाया है। डॉक्टर साहब, हमारे मित्र को ये कहिए कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा जब वो संक्षेप बोलते में, हैं, हाँ थोड़ा संक्षेप बताइएगा बस। हाँ हाँ, जब वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। हाँ ठीक है, आप संक्षेप में बोलिए बस। लेकिन एक तो अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये विदाई का समय है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, विदाई नहीं, इस चुनाव में और बढ़ करके आई भारतीय जनता पार्टी। ये कान खोल के हमारे विरोधी दल सुन ले कि जितना पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी, उससे चढ़ के बढ़ के आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर हम प्रारंभ में जनसंख्या नीति पे चर्चा करते तो हमारे विरोधी कहते कि आते आते आप जनसंख्या पे चर्चा करने लगे। यानी जिसको विरोध करना है वो तो विरोध करेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 तलाक का मामला आया, स्वास्थ्य का मामला आया, महिला सशक्तिकरण का मामला आया। जहां जहां पर हमने अच्छा काम किया, धारा 370 हमने हटाई, हम राम मंदिर बनाने को चले, तो ये सब लोग विरोध करने लगते। ये नहीं चाहते हैं, नहीं ये कहते हैं दिवाकर जी एक मिनट, आप दिवाकर जी ये कहते हैं कि बात महंगाई दूर होने की होनी चाहिए, बात बेरोजगारी दूर होने की चाहिए, बात जो है नकली शराब जो होती उससे मौतें होती हैं उस पर होनी चाहिए, बात जो है कानून व्यवस्था पर होनी चाहिए। लेकिन उन पर बात ना हो करके, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक और राम मंदिर, इन पर बात करते हैं, और अब जनसंख्या नियंत्रण। सवाल तो केवल ये कि जो जनता जिससे त्राही त्राही बचा उस पर आप बात नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। ये इनका डीएनए में ही विरोध करने का है जी। अभी आपने देखा कि लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए जी। अब जब लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए तो ये लोग कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, अपना दल, ये क्या नाम है पार्टी का, आप पार्टी, ये केजरीवाल वाली, सब लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के समय आपने आतंकवादी क्यों पकड़े। अब डॉक्टर साहब आप ये जवाब दीजिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो क्या आतंकवादियों को आतंक फैलाने का परमिट दे दिया जाए। ये आतंक जो है फैलाते रहे, ये 15 अगस्त को हमारे यहाँ बम विस्फोट करते रहे, इनके बम को पकड़ा ना जाए। क्या ये लोग ये चाहते हैं? यानी कह रहे हैं कि आपने चुनाव के समय आतंकवादी क्यों पकड़ लिए। बात जनसंख्या नियंत्रण की हो रही, दिवाकर जी उस पर जवाब दीजिए। आप लोग यही करते हैं, महंगाई का मुद्दा नहीं बता रहे हैं, महंगाई मुद्दे बात नहीं कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न पे बात नहीं कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बस देश को गुमराह करने वाले मुद्दों पर आप बात करते हैं। आप लोग देश को बांटने के मुद्दों पर बात करते हैं। अरे आज के किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, घर की गृहिणी परेशान हैं, आम जनता की कमर टूट चुकी है कोरोना काल में। आपने क्या पैकेज दिया? आपने जनता को क्या पैकेज दिया? आज किसान 95 रुपए लीटर डीजल खरीद रहा है, आज व्यापारी परेशान है। क्या पैकेज है आपका उत्तर प्रदेश सरकार का? एक मिनट, तो फिर
देखिए ना, ये बार बार यही हो रहा। आप अच्छा, वैसे ये बताइए, क्या आप इस समय जो महंगाई को और बेरोजगारी को कोई मुद्दा नहीं मानते हैं? और ये सब जो ये बताइए पहले। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ, सारे विपक्षी दल के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूँ कि वो बताएं कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, आतंकवादियों को अरे क्यों ना पकड़ा दिवाकर जाए? जी, आतंकवाद का मुद्दा ही नहीं है यहाँ, जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा बात करिए। आप दिवाकर आतंकवाद जी, पे ले चले जाते हैं। दिवाकर जी मैं पहले इसका जवाब मांगना चाहता हूँ नहीं। मुख्तार अंसारी के कब्जों को खाली क्यों ना अरे कराया एक जाए? मिनट, मैं एक जवाब ये आपका चाहता प्रिय हूँ। विषय है, आप वहीं जाओगे। दिवाकर आप जी, विकास पे बात नहीं करोगे, आप महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं करोगे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, आप इन्हीं फालतू मुद्दों पे आते हो, जनता को बरगलाने के लिए आते हो। अरे बताओ, पेट्रोल के दाम कब करोगे, डीजल के दाम कब कम करोगे, सिलेंडर को दाम कब करोगे, बताइए आप। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, बताइए आपकी सरकार कब काम कर रही है दामों को। आपको चुनौती दे रहे हैं, आप बताइए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बताइए कि डीजल के दाम कब कम कर रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम कब कम कर रहे हैं, आप सिलेंडर के दाम कब कम कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कब देंगे आप, इस पे आइए, विकास की बात कीजिए आप। चाहे ओवैसी हो, चाहे ओवैसी जी तो बस जो आपके फेवरेट मुद्दे हैं, जिन लोगों से आपको मदद मिलती है। एक मिनट। अरे दिवाकर जी मुझे ये बताइए, दिवाकर जी आप ये बताइए, क्या आप महंगाई को, बेरोजगारी को, महिला उत्पीड़न को, कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं मानते? बस इतना बता दीजिए। देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब आप मुख्तार अंसारी पे चले गए। हम जितना सवाल पूछ रहे हैं उसका बताइए। महंगाई, बेरोजगारी जो विपक्ष कह रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए आपने ये जनसंख्या नीति वाला लाया है। आप इसको मुद्दा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और क्या आप चुनाव में ये महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न, इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब दीजिए। हाँ, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ, मुद्दा वो होता है हाँ, जिसके अंदर मुद्दा होता है। अच्छा अच्छा बगैर मुद्दा के तो मुद्दा हो नहीं सकता है। अच्छा, जब पूरे देश में कानून की व्यवस्था अच्छी चल रही है, हाँ, महंगाई नियंत्रण में है, ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है, महंगाई नियंत्रण में है। अरे हाँ। दिवाकर जी, पहले आप सेंसेक्स देख लीजिए, देश की महंगाई देख लीजिए। आपके ही राज में सरसों का तेल 200 रुपये बिक गया, आज जो 180 में है। आप खुद लाते होंगे जाके अपने घर का। आज शक्कर का रेट क्या है, दालों का रेट क्या है, जरा अपने घर में पता कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा देश में महंगाई कहाँ है। देखिए, हाँ। आपको मालूम है कि महंगाई सूचकांक किसी एक वस्तु की कीमत से निर्धारित नहीं होता। अच्छा, पूरे देश में अब जज साहब इनको जरा रोकिएगा, लेकिन संक्षेप में बोलिए। बता रहा हूँ। हाँ, बीच में ये डिस्टर्ब कर देते हैं, नहीं, तो मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जा नहीं पाती। हाँ, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। और जब निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, ये केवल आज नहीं दिया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दीपावली तक दिया जाएगा। और लोगों के लिए घर पर छत होनी चाहिए, तो हमारे मोदी जी घर दे रहे हैं। और भोजन जो है किसी एक वस्तु की कीमत के आधार पर इंडेक्स डिसाइड नहीं होता है। सब्जी 10-20 रुपए किलो मिल रही है, दालें मिल रही हैं, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। अरे भाई, क्या तुम्हारे राहुल गांधी केवल पेट्रोल पीते हैं? अरे राहुल गांधी नहीं पीते हैं, ये देश की आम जनता डलवाती है, वो आप भी डलवाते हैं, और मनी मन अपनी सरकार को कोसते भी होंगे। दिवाकर जी, इतिहास 70 साल के इतिहास में
70 साल के इतिहास में पहली बार पेट्रोल 100 पार कर गया है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, 100 पार कर गया है और 95 रुपए पे डीजल चला गया है। अरे कहाँ किसका बचाव कर रहे हो? एक मिनट, एक दिवाकर जी, बात हो जाए। अच्छा दिवाकर जी, समझ में आ रहा है दिवाकर जी, कि अखिलेश क्या यादव एक मिनट दिवाकर मायावती जी, जी केवल कड़वा तेल पी रही है। एक मिनट, अरे देसी आप घी बगैर खाओ, कड़वा तेल के सब्जी बनाते हो, देसी हमें एक लग रहा है। दाम गिर गए हैं। एक मिनट दिवाकर जी, कड़वा तेल के एक चक्कर में मिनट पड़े हो। दिवाकर जी, मेरा सवाल एक सीधा है, क्या आप इस समय अपने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसका तत्काल हल होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये जो मुद्दा है ना, ये अगर ये लोग बोले ना, अखिलेश यादव, मायावती बहन जी और ये केजरीवाल और ओवैसी और ये राहुल जी, अगर ये लोग बोले ना तो ये कोई मुद्दा कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ, सब पूरा देश तरक्की कर रहा है, तरक्की, आगे बढ़ रहा है, बहुत। जनता खुशहाल है। हाँ, बहुत लोगों को खुशहाल है। टीका लग रहा है। सही बात। लोग कोरोना से निजात पा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य पर आ गया है। चारों ओर अमन चैन है। गुंडे बदमाश जेल के अंदर है। और ये सड़कों पर कट्टे बम लेकर कौन घूम रहे हैं दिवाकर जी? ये सड़कों पर महिलाओं की साड़ी कौन उतार रहा है? ये सड़क पर बम कट्टे लेकर ये कौन लोग घूम रहे हैं? जो जिला पंचायत में और ब्लॉक में क्या कहते हैं, नामांकन नहीं होने दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? एक मिनट दिवाकर जी, अच्छा दिवाकर जी ये बताइए, अच्छा एक मिनट आप दिवाकर जी, आपके हिसाब से मान लेते हैं, एक मिनट दिवाकर जी, आपके हिसाब से मान लेते हैं कि सब कुछ खुशहाली है, महंगाई भी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है, बेरोजगारी भी नहीं है, हम सब आपकी बात मान लेते हैं। हमें जरा ये भी बताइए कि इस समय कोई देश में कोई मुद्दा है कि नहीं है कि सब लोग आराम से घर में बैठ करके सोए जा करके? देखिए, इन विपक्षियों के लिए टोटा हो गया है मुद्दे का। अच्छा, और इसलिए ये एक मैं देख रहा था, आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, बहुत सारे चैनल पे दिखाया गया था हाँ। कि एक दिन ये लोग 2 बैल लेकर के चले थे। हाँ, अब 2 बैल लेकर के चले, क्योंकि ये लोग लालू यादव के साथी हैं। हाँ, बैल पे तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में गए थे। अरे बैल तो हमारे देश का प्रतीक है, हमारे किसानों का प्रतीक है, उसका आप मजाक उड़ाते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री लोकसभा में बैलगाड़ी पर बैठ के गए थे दिवाकर जी। आप कम से कम पहले होमवर्क और जानकारी कर लिया करिए। इस देश का जो 70% किसान है वो आज भी बैलों से और अपने उससे जो है खेती करता है, और वो हमारी देश की शान है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री भी लोकसभा में जब कंप्यूटर आया था तो बैल पर बैठ के गए थे। जरा आप इतिहास पता कर लीजिए। आप बैल का चारा खा जाओगे। अरे तो बैल का चारा यहाँ तो पूरा 7 साल में पूरा देश खा गए हो, पूरा देश खा गए हो भैया, पूरा देश खा गए हो। और कितना खाओगे? एक मिनट, पूरे बैंक खाली कर दिए हैं, भाजपा ने पूरे बैंक खाली कर दिए हैं। अब तो रिजर्व बैंक पर नजर डाल दिया है, कितना खाओगे? एक मिनट, चारा खाने अरे भैया तुम तो पूरे देश का पैसा खा अरे गए, दिवाकर अपने गुजराती मित्रों के हाथ एक मिनट, ले लेके भाग गए विदेश में। एक मिनट दिवाकर मेरा एक सवाल है। दिवाकर एक मिनट दिवाकर, राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में प्राइवेट जो है बिल लाए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। आप क्या मानते हैं कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति को, कानून को लागू कर देना चाहिए? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में चर्चा चली है और आप कह रहे हैं आसाम में चर्चा चली है, तब तो इनकी ये दशा हो गई है। हाँ। अगर देश में चलेगी तो इनके क्या हाल होंगे? अरे आप बताइए क्या जो राकेश सिन्हा आपकी पार्टी के हैं, आरएसएस के हैं, वो एक प्राइवेट बिल लाए हैं, आप उसका समर्थन करते हैं? आप मानते हैं कि बिल्कुल लाया जाना चाहिए और पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए डॉक्टर,
इन्हें रोकिए तो मैं बोलना अरे शुरू ये तो करूं। रुके हुए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, या 17 प्रदेशों में सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल जनसंख्या का ही विषय नहीं है, जितने भी विषय हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई हो, चाहे गरीबों के उत्थान की लड़ाई हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की लड़ाई हो, चाहे जन जन के अरे आप विकास हमको की ये लड़ाई हो। बताइए कि राकेश सिन्हा के बिल का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमको ये बताइए, आप पूरी बात तो बताइए। आप हमको ये बताइए कि राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश किया जनसंख्या नियंत्रण पर, 6 अगस्त को चर्चा होने जा रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या जो राकेश सिन्हा ने कदम उठाया है ये सही है और पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू होना चाहिए? देखिए, लोकसभा के अंदर हमारे लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के अंदर हमारे राज्यसभा के सदस्य उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और वही वहां पर निर्णय करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आपके हित के लिए काम करेगी। आप भरोसा रखिए, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे प्रदेशों की विधानसभा में हो, तो सभी आपका जगह भारतीय जनता पार्टी आपके हित के लिए संकल्प है और जो भी काम होगा वो देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए होगा। केवल एक जनसंख्या का विषय नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा सवाल सारे केवल के ये सारे है विषय कि हैं। चूंकि आज हम जनसंख्या पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है उस पर विहिप ने जो आपत्ति की है वो आप नहीं बता पा रहे हैं कि सही है कि गलत है, क्योंकि और दूसरी आपने राकेश सिन्हा को बताया, उसको भी आप बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। मैं देखिए, हाँ, सभी जो जनसंख्या का विषय है, हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सभी को हमने आमंत्रित किया है सरकार की तरफ से। पहली बात तो आपको, लोकसभा में आपके जो नेताओं प्राइवेट को बिल आया है, अब आप लोगों को खुद ही नहीं मालूम है कि जनसंख्या नियंत्रण में हमें करना क्या है। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई ठोस नीति नहीं है। इसको सिर्फ आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आसाम और उत्तर प्रदेश, आप ये मुद्दे वहीं लाते हैं जहां पे मुस्लिम आबादी जो 20% से ऊपर होती है, ये वहीं पे मुद्दे आप लाते हैं। मैंने शुरू में कहा था आपको, अभी आप अपनी सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे। अरे दिवाकर जी, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। आपको शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। लोगों ने जाके गंगा में बहा दिया लोगों को, ऑक्सीजन नहीं था लोगों के पास, लोगों के पास हो गया, वो दवाइयां नहीं थी। एक मिनट, आपके पास कोई नीति नहीं है, एक मिनट, ना जनसंख्या नीति है, ना उद्योग नीति है, ना बेरोजगारी नीति है। एक मिनट दिवाकर जी कुछ, देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आपके राय की आवश्यकता नहीं है। जी, आप राय बहादुर बने रहिए अपनी पार्टी के अंदर। अरे आप अपनी पार्टी के राय बहादुर बन जाइए, आप अपनी पार्टी के राय बहादुर बन जाइए, सही तो राय दीजिए, इस टीवी चैनल पे आकर सही बोलिए। बीच में बोलने लगते उत्तर हो। प्रदेश से लेकर, केंद्र से लेकर और प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक से झूठ बोलते हो आप लोग। इस जनता को झूठ के अलावा आप लोगों ने क्या दिया है इस 7 साल के अंदर? तो आप बताइए, कानपुर में आप हैं दिवाकर जी, कानपुर के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, आपके जनप्रतिनिधि कहां थे? आप बताइए, लोगों की लाशें लगी हुई थी, लोग गंगा में लाशें बहा रहे थे, कहां थे आपके जनप्रतिनिधि? कहां थी आपकी सरकारें? कितना झूठ बोलोगे आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में? एक मिनट तुफैल, जरा बात को उनको जवाब दे देने। हाँ भैया, कुछ अपनी पार्टी के लिए जो है करो। अरे हमने 70 साल में जो कर दिया वो तो बेच बेच खा रहे हो। हमने जो 70 साल में कर दिया उसी में बेच बेच खा रहे हो। तुम लोग कल कुछ भैया कर लो, सरकार इस देश में एक फैक्ट्री लगा लो जिससे कम से कम 2000 लोगों को नौकरी मिल जाए दिवाकर जी, कि कांग्रेस का बनाया हुआ बेच बेच खाओगे। एक मिनट उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उद्योग बता दो 4 साल के अंदर। मत आपको, आपके मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, आपका जो यहाँ पर उद्योग मंत्री है ठीक,
उसको एक मिनट। चैलेंज करता हूं, एक ऐसा उद्योग बता दो उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें 2000 लोगों को नौकरी दी गई हो। एक मिनट। आपका गृह जनपद कानपुर में चैलेंज करता हूं, बताइए एक बड़ी फैक्ट्री डाली हो जिससे युवाओं को नौकरी मिली हो। एक मिनट बस दिवाकर भैया बात। यही अहंकार तो तुम लोगों को ले अहंकार नहीं है, काम है, काम। दिवाकर जी काम है, यह 70 साल का काम है। एक मिनट। इस देश के इंजीनियर, वैज्ञानिक, आम जनता, किसान और मजदूर ने इस देश को 70 साल बनाया। आज भाजपा सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। ठीक बात, एक मिनट। ये जो झूठ बोलते हो ना, अरे भैया अपने कानपुर में देख लो, आईटी ले लो, एलिम्को ले लो, हाईलाइट ले लो, सीएसए ले लो, एक मिनट। कितना गिनवाओगे? हम यहाँ पे बैठ के चैनल में 70 काम गिनवा देंगे और भैया। आप इस चैनल के माध्यम से एक काम गिनवा देना, एक काम गिनवा देना। मैं यहाँ पे स्टूडियो में आपको चैलेंज करता हूँ एक मिनट। कि आपकी 7 साल की सरकार और 4 साल की योगी सरकार, एक काम गिनवा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सुनो 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 हाँ। सुनो, देखो कांग्रेस ने 70 साल में 4 IIT बनाए, हमने 7 साल में 14 बनाए। कहाँ गिनाए बताइए, आप बताइए, एक बता दीजिए, बनाए, एक बता दीजिए, 22 एक बता दीजिए। 14 की बात छोड़ दो दिवाकर जी, अभी सामने एक बता दो, एक मिनट। आप एक बता दो, चैलेंज है आपको इसी चैनल के माध्यम से। अच्छा एक सुनते मिनट। नहीं हो। अच्छा दिवाकर ये बताइए, आप एक झूठ, मिनट। सिर्फ झूठ की मशीन बन गई भाजपा। एक मिनट दिवाकर, आप देश की एक मिनट सीमाओं दिवाकर, पर क्या अगला विधान, एक मिनट दिवाकर, देश की सीमाओं पर एक मिनट। सड़कें बनाई, चीन कब्जा कर गया, बड़े चीन कब्जा कर गया, 45 किलोमीटर अंदर आ गया। आज सीमा सुरक्षा की बात करते हो। एक मिनट, अरे वो उधर मत जाइए। कहाँ तुलना दिवाकर करोगे? दिवाकर क्या कहाँ अब राजा एक भोज, मिनट कहाँ दिवाकर, गंगूटोली? एक मिनट, क्या ये बताइए, 70 साल में जो किया, 22 सैनिकों की मौत हो गई। 7 साल में एक बाईस- मिनट दिवाकर, 14 आखिरी सवाल, बनाए, आखिरी सवाल, 22 एम्स एक बनाए। सवाल, आखिरी सवाल। क्या दिवाकर विधानसभा चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या मुद्दा बनने जा रहा है? नहीं अच्छा, ये लोग अगर मुद्दा बनाएंगे तो जरूर वो मुद्दा बन तो जाएगा। ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे? ये जैसे अभी बोलने लगे ना हाँ कि भाई ये आतंकवादियों को आप लोग मत पकड़िए, हाँ। इनके नेता किसने बोल कहा, रहे हैं, किसने कहा आतंकवादियों को पकड़िए? ये तो आपकी झूठ के एक सरकार मिनट, बता रहे हो। नहीं एक चुनाव का मिनट, मौका चल रहा किसने है। कहा कि आतंकवादियों को पकड़िए? दिवाकर मुझको और नहीं, मुझे खाली ये समझा दीजिए, ये एक मिनट दिवाकर, एक मिनट दिवाकर, मुझे खाली इतना समझा दीजिए, खाली इतना, ये लोग कैसे मुद्दा बनाएंगे, खाली हमको इतना बता दीजिए। बना तो दिया, आप देखिए सुबेरे से लोग हल्ला मार रहे हैं। अच्छा ये जनसंख्या चुनाव, अभी ये हमारे मित्र भी कह रहे थे कि चुनाव के समय ला रहे हो। हाँ। अरे भैया कब लावे, तुमसे पूछ, अरे नहीं एक मिनट, सरकार नहीं हमारी है, एक मिनट, हम तुमसे एक पूछेंगे। अच्छा एक मिनट, 4 साल का कर रहे रहो, एक मिनट, 4 साल का कर रहे थे भैया, दिवाकर भैया, दिवाकर 4 साल का कर रहे थे। एक मिनट दिवाकर क्या आपको लगता है, अरे एक मिनट दिवाकर जी, एक मिनट आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या लगता है कि ये जो मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का होगा, इसे फिर वही ध्रुवीकरण के तर्ज पर खेला जाएगा और ये मुद्दा बन जाएगा, चाहे विपक्ष बनाए या आप बनाए, कोई बनावे, क्या आपको लगता है कि यही होगा? अरे भाई होगा क्या, ये तो जबरदस्ती ये सब करने लगते हैं। इन्होंने मुसलमानों का 70 साल तक शोषण किया, ठीक बात, उन्हें हमसे डरवाते रहे, अभी भी डरवा रहे हैं। ठीक बात है, ठीक 70 बात। साल दंगा करते रहे हो भैया, एक 70 साल दंगा करते रहे हो, एक- तो हम डरवाएंगे? एक मिनट। 70 साल में डरवाने का तो आप लोगों ने किया है। हो गया दिवाकर, पाकिस्तान भगा देगा। चलिए यही हो तो गया। आप लोग बोलते एक रहो। मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तो फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनसंख्या नियंत्रण कानून
जो है मुद्दा बन करके सामने आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए आएगा। इनके पास ना ठोस नीति है और ना नियत है। चलिए देखिए ये बिल्कुल तरह फ्लॉप हो चुके हैं। ठीक बात, महिला सशक्तिकरण पर, चलिए गुंडा राज पे सब तरह फ्लॉप हो चुके हैं। अब ये ध्यान बटाना चाहते हैं चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद, इसीलिए ये मुद्दा लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी। दिवाकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। तुफैल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जनसंख्या नीति भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगी। कह रहे हैं हमारे बीजेपी के साथी कि हम नहीं, ये लोग विपक्ष वाले खुद ही बना देंगे, मुस्लिम हिंदू सब कह करके। और यही शंका जो है पूरी तरीके से कांग्रेस भी जता रही है कि ये लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, बेरोजगारी महंगाई से सरकार घिरी हुई है, तो ये ऐसे ही मुद्दे ला करके जनता का ध्यान बटाएंगे और वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। खैर देखते ही 2022 के चुनाव में क्या होता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। बंधानी ही सभी